Good morning, students. Today we shall study English in class 10th, and we are going to study the fifth part of lesson 1. The title of our lesson is The Book That Saved the Earth, and this lesson will be explained by Mrs. Sunita Singh. जैसे कि आप सबको मैंने बताया, ये जो लेसन है इसके अंदर थिंक टैंक और नूडल मार्स प्लैनेट के ऊपर होते हैं। अपने कुछ व्यक्ति जो है पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं उन पे अटैक करने के लिए। पृथ्वी पे गए हुए मेंबर्स जो है पृथ्वी के लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये जो किताबें हैं ये क्या चीज़ होती है। उन्हें लगता है कि ये जो है सैंडविचेस हैं और ये शायद पहनने के लिए है, फिर उन्हें लगता है सुनने के लिए है, और एट लास्ट में नूडल कहता है कि ये देखने के लिए है। तो अब उसमें से किताब उठाते हैं क्रू मेंबर्स और थिंक टैंक जो है उनको पढ़ने के लिए कहता है। आइए अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं। ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, यानी ओमेगा कहती है जी महाशय, और उसको बहुत ही सीरियस होकर वो पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट क्वेंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, यानी मालकिन मैरी बिल्कुल विपरीत, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, यानी गोंगे के कवच और चांदी की घंटियों के साथ, एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो, यानी सुंदर युवतियाँ सभी एक कतार में, यानी सभी एक लाइन में। ओप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। वह हंसता है और कहता है इसकी कल्पना करो कि सुंदर युवतियाँ एक बगीचे में उगते हुए, बगीचे में जो है कभी भी इंसान नहीं उगते, बगीचे में फसलें उगती है या फल फूल सब्जियाँ उगती हैं। थिंक टैंक अलार्म, स्टॉप, यानी थिंक टैंक कहता है चौकन्ना होते हुए चुप हो जाओ। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविलिटी, यानी ये जो समय ये मजाक करने का नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, यानी क्या तुम इस खोज की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। द अर्थिंग्स हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, यानी पृथ्वीवासियों ने खोज कर लिया है कि किस प्रकार खेती, कृषि और खनन तकनीक को कैसे मिलाया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मटेरियल्स सच एज सिल्वर एंड कॉकल शेल्स, यानी उन्हें सचमुच चांदी जैसे दुर्लभ धातुओं और गोंगे के कठोर आवरण की फसल उगा सकते हैं वे। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, और इसके अलावा वो उच्च कोटि के विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, कॉन्टैक्ट योर इन्वेशन फ्लीट, यानी नूडल से कहता है कि हमारे आक्रमण करने वाले जो वायुयान के बेड़े से हमारा संपर्क करवाओ। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, ये नूडल कहता है कि वे नीचे जाने के लिए तैयार है और पृथ्वी पर कब्जा जमाने के लिए भी वे तैयार है महाशय। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, यानी थिंक टैंक कहता है उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, यानी उन्हें ये कहो कि हमारे पास में अर्थ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब यानी प्रतिलिपि, आयोटा तुम प्रतिलिपि बनाओ। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, आयोटा कहती ठीक है, और फिर वापस उसको वो सीरियस से आगे पढ़ती है उस किताब को। हे डीडल डीडल, यानी हे बास धोखेबाज, डीडल यानी होता है धोखेबाज। द कैट एंड द फिडल, बिल्ली और बेईमानी। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय चांद के ऊपर कूद गई। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो छोटा सा डॉगी है वो इसको देखकर हंसता है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो तश्तरी है वो चम्मच के साथ में भाग गई। उप, लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, जैसे ही उप सुनता है तो उसकी हंसी आ जाती कि तश्तरी चम्मच के साथ में भाग गई। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, यानी कहता है कि अपना हंसना बंद करो। डेसिस्ट, यानी बाज आओ अपनी हरकत से। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, यानी ये बहुत ही कठिन परिस्थिति। द अर्थ थिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो पृथ्वी के जो वासी है वो जो है सभ्यता के उच्चतम स्तर तक वो पहुंच चुके हैं। द अर्थ डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं।
They have taught their domesticated animals म्यूज़िकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, यानी उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी म्यूज़िकल कल्चर यानी संगीतात्मक संस्कृति और अंतरिक्ष तकनीकें उन्हें सिखाई है। इवन द डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनका जो कुत्ता है वो भी हास्य विनोद की भावना उसमें भी मौजूद है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, क्यों इसी पल में हो सकता है कि वह ग्रहों के बीच में लाखों गायों का आक्रमण करने वाले हो। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, यानी आक्रमण करने वाले अपने वायुयान समूह को अधिसूचित करो। नो इन्वेंशन टुडे, यानी आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अपनी जो अगली जो कोड है उसको खोलो। उप यस सर रीडिंग, उप कहता है ठीक है। उसको आगे पढ़ते हुए हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, यानी हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, यानी हम्टी डम्टी जो है बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे। ऑल द किंग्स मैन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस, यानी सभी राजाओं के घोड़े और सभी राजाओं के व्यक्ति या सैनिक कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, यानी वो सब मिलकर भी हम्टी डम्टी को एक साथ में नहीं वापस इकट्ठा कर सकते हैं। ओह लुक सर हियर्स ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, यानी कि देखिए यहाँ पे हम्टी डम्टी का एक पिक्चर दिखा रखा है। वाई सर ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। ऐसा कहते हुए उप जो है उस पिक्चर को ऑडियंस की तरफ, दर्शक की तरफ दिखाते हुए कहता है कि देखिए ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल थिंक टैंक की तरह दिख रही है, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया थिंक टैंक और हम्टी डम्टी देखने में बिल्कुल लगभग सेम है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, थिंक टैंक जो है अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाता है इट्स मी, इट्स माई ग्रेट माइटी बैलून ब्रेन, यानी ये मैं हूँ, ये मेरा बड़ा सा जो है बैलून के समान फूला हुआ मेरा सर है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, उन्होंने जो है मुझे देख लिया है और अब मेरे पीछे वो पड़ चुके हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, यानी इस लाइन का तो उन्होंने ये लगाया कि पृथ्वीवासी जो हैं वो मुझ पर और मास सेंट्रल कंट्रोल रूम पर भी वो आक्रमण करना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, यानी ये मंगल ग्रह पर एक तरीके से आक्रमण ही है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, फिर कहता है नूडल मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे अब बिना देरी से यहाँ से मुझे भागना है। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और पृथ्वी पे जो गए हुए अपने जो स्पेस के लोग हैं तुम्हें भी वहाँ से भागना पड़ेगा, पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले तुम वहाँ पे गए हो इसके कोई भी वहाँ पे सबूत मत छोड़ना, कोई भी निशान मत छोड़ना। द अर्थलिंग्स मस्ट नो नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासियों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हमें पता है कि उनका प्लान क्या है। ओमेगा आयोटा एंड उप रश अबाउट पुटिंग बुक्स ऑन शेल्स, अब यहाँ पे ओमेगा आयोटा और उप जो है तीनों फटाफट बुक्स को जो वापस शेल्स में तरीके से जमाते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो सर, नूडल पूछ रहा कि हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हमें जो है मंगल ग्रह से अरबों मील दूर जाना है। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, यानी अपने आक्रमण करने वाले वायुयान दस्तन को संपूर्ण ग्रह मंगल ग्रह को खाली करने का आदेश दे दो। वी आर हेडिंग फॉर द अल्फा सेंचुरी ए 100 मिलियन माइल्स अवे, हम जो है यहाँ से 100 मील दूरी पर स्थित अल्फा सेंचुरी में जाने वाले हैं। ओमेगा आयोटा एंड उप रन ऑफ राइट, यानी ये जो तीनों हैं वो स्टेज पर राइट की तरफ जाते हैं। नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और जो नूडल है वो मदद करता है थिंक टैंक की लेफ्ट की तरफ जाने के लिए। एंड द कर्टन क्लोजेस, और उसके बाद में जो पर्दे वो बंद हो जाते हैं या पर्दे गिरते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और उसके बाद में जो लाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर फोकस करती है। हिस्टोरियन चकलिंग यानी मुंह बंद करके हंसना, हिस्टोरियन हंसता है। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स
सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेंशन। यानी इस प्रकार एक गंदी सी धूल भरी नर्सरी पोएम की जो किताब है उसने जो है दुनिया पर होने वाला आक्रमण मार्शियंस की तरफ से उसको वो रोक लिया है। एज वी नो इन द 25th सेंचुरी, अब जैसे कि आपको पता कि 25वीं शताब्दी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, यानी ये सब होने के 500 साल बाद में वी अर्थिंग्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम जो हैं पृथ्वीवासी हमने मार्स वासियों के साथ में कॉन्टैक्ट किया है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मार्शियंस, और अभी हमारा उनके साथ में बहुत ही दोस्ताना व्यवहार है। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन, और उस समय तक जो महान और महाबली थिंक टैंक जो है उसकी जगह दूसरे व्यक्ति ने ले ली थी, द वाइस एंड द वंडरफुल नूडल, और वो था होशियार व्यक्ति नूडल। ओ येस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और अब हमने जो है उन्हें सैंडविच और किताबें इनके बीच का अंतर भी बता दिया है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें सिखाया कि कैसे पढ़ना है। एंड वी इस्टेब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने जो है उनकी राजधानी में जो मार्सोपोलिस नगर है उसके अंदर एक मॉडल लाइब्रेरी की भी स्थापना करी है। बट एज यू माइट एक्सेप्ट, यानी अब जैसा आप सब लोग आशा करते हैं, देर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, अभी भी वहाँ पे एक ऐसी एक किताब थी जिसको वो अपने साथ में नहीं लेके आए, पढ़ने के लिए उनकी लाने की हिम्मत नहीं हुई। यू हैव गेस्ड इट, यानी आपने गेस कर लिया होगा कि वो कौन सी किताब हो सकती है, मदर गूस, उस किताब का नाम है मदर गूस। शी बोस एंड एग्जिस्ट राइट, फिर वो जो इतिहासकार हैं वह झुकती हैं और झुककर अभिवादन करती है और राइट साइड में वो चली जाती है। थैंक यू।